और इस बीच एक बड़ा अपडेट, जहां लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का मामला लालू एंड फैमिली पर कोर्ट ने आए आरोप तय कर दिए हैं। लालू, तेजस्वी, राबड़ी, मीशा भारती पर आरोप तय, तेज प्रताप और हिमा के खिलाफ भी आरोप तय कर दिए गए। 98 आरोपियों में से 52 लोगों को आरोप मुक्त किया गया है। आपराधिक गिरोह जैसे काम कर रहा था परिवार, कोर्ट की ओर से कहा गया। लालू परिवार की ओर से ये पूरी साजिश रची गई थी। बता दें कि जमीन के बदले नौकरी घोटाले मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को दिल्ली की अदालत से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने अपने आदेश में साफ कर दिया है कि प्रथम दृष्टया ये परिवार एक क्रिमिनल एंटरप्राइज की तरह काम कर रहा था। कोर्ट ने कहा कि चार्जशीट के मुताबिक लालू यादव के करीबी सहयोगियों ने नौकरी के बदले जमीन अधिग्रहण करने में सहज साजिशकर्ता के रूप में भूमिका निभाई। कोर्ट ने लालू परिवार की डिस्चार्ज की याचिका को खारिज करते हुए कहा कि इसमें पद का दुरुपयोग और गहरी साजिश नजर आती है। इस मामले में कुल 41 आरोपियों के खिलाफ प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट की धारा 13(2) और 13(1)(d) के तहत आरोप तय किए जाएंगे, और जबकि 52 अन्य आरोपियों को कोर्ट ने डिस्चार्ज करने का आदेश दिया है। और इसी खबर को लेकर हमारे साथ कंसल्टिंग एडिटर गोविंद ठाकुर जी जुड़ गए हैं। गोविंद जी, जिस तरह से लगातार इस मामले को लेकर कई बार सुनवाई हुई, कई बार याचिकाएं दायर हुई, लेकिन अब लैंड फॉर जॉब घोटाले से जुड़ा सीबीआई का ये जो मामला है, इसमें लालू और फैमिली पर कोर्ट ने आरोप तय कर दिए हैं। बिल्कुल पूनम, देखिए आज जिस तरह से राज रेवेन्यू कोर्ट से लालू परिवार को झटका लगा है, ये उम्मीद पहले से ही थी कि जिस तरह से कोर्ट में दलील जो सबूत पेश किए गए, उसके आधार पर ये तय हो चुका था पहले ही लगभग कि इन्हें आरोप मुक्त नहीं बल्कि आरोपित किया जाएगा। और निश्चित रूप से आज की जो कोर्ट ने आरोप तय कर दिया, जिसमें कि 41 लोगों के, जिसमें लालू परिवार सहित 41 लोगों पर सबूत के पुख्ता सबूत होने के आधार को देखते हुए उन्हें आरोपित किया गया है। और इसके बाद इस पर केस जो चलेंगे, और साथ साथ में बहस के बाद फिर उन पर उनकी सजा की भी उसमें अनाउंस किया जाएगा, जो कि बाद में किया जाएगा। तो अब ये देखिए, जिस तरह से लैंड फॉर जॉब आईआरसीटी मामले में सीबीआई की जो दलील थी, उसको लगभग कोर्ट ने मान लिया है और लालू परिवार को इससे बहुत बड़ा झटका लगा है। और साथ में देखिए, लालू परिवार करीब करीब सभी जो लोग हैं, जिसमें आप लालू प्रसाद यादव, राबड़ी देवी, तेजस्वी, तेज प्रताप, मीशा भारती सहित 40 और अन्य लोग हैं जिस पर आरोप तय किए गए हैं। बिल्कुल गोविंद जी, अब आरोप तय हो गए हैं परिवार पर, अब आगे क्या कार्रवाई हो सकती है? देखिए, राज रेवेन्यू कोर्ट में अभी आरोप तय हुए हैं, फिर इस पर बहस होगी कि कितनी सजा इनको मिल सकती है। और उसके बाद इसके खिलाफ लालू परिवार चाहे तो हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाकर उसमें अपील किया जा सकता है, और उससे राहत की महसूस आरोप जो लगे हुए हैं उस पर राहत के लिए वो दरख्वास्त कर सकते हैं। तो एक बार प्रक्रिया है, अभी राज रेवेन्यू जो है लोअर कोर्ट है, इसके बाद हाई कोर्ट है, फिर सुप्रीम कोर्ट है। तो न्यायिक प्रक्रिया में एक लंबी फेहरिस्त है, जिस पर कि अभी इस मामले की सुनवाई और इसकी फरियाद आगे बढ़ सकती है। फिलहाल जो राज रेवेन्यू कोर्ट की तरफ से देखा जाए तो पहले जो कोर्ट है उसमें इन्होंने आरोपित किया गया है। इसके आधार पर एक केस का एक बैकग्राउंड तैयार हो गया है। अगर यहाँ पर केस में अगर आरोप मुक्त कर दिया जाता तो केस यहीं खत्म हो जाता, फिर सीबीआई को अपील करनी पड़ती। लेकिन अब सीबीआई को नहीं, बल्कि अब लालू प्रसाद यादव और उसकी तमाम जो सगा संबंधी हैं उनको अब हाई कोर्ट जाना पड़ेगा, इसके लिए अपील करनी पड़ेगी। लेकिन ये तय है कि अब राज रेवेन्यू में उनको जो उम्मीद थी कि उन्हें आरोप मुक्त किया जा सकता है, ऐसा नहीं हुआ। उसके बदले उन्हें आरोपित किया गया है, और अब सजा कितनी होगी इस पर बहस होगी, इसके बाद सजा तय की जाएगी। बिल्कुल गोविंद जी, लेकिन एक बार अगर आरोप तय होते हैं तो क्या आगे जाके किसी भी तरह की जो छूट है उसकी गुंजाइश हो सकती है, क्योंकि आरोप तय हो गए हैं, और अब आने वाले दिनों में कितनी बड़ी चुनौतियां यहाँ लालू परिवार के सामने आ सकती हैं? बिल्कुल, देखिए, जिस तरह से एक बार चुनाव जो बिहार विधानसभा का चुनाव हुआ था, उस समय भी इसी तरह से सुनवाई हुई थी, लेकिन उसमें तात्कालिक समय दे दिया गया था, उसका चुनाव हुए। अब आप देख सकते हैं कि जिस तरह से आरोपित किया गया है, इस बार सजा होगी। तो एक राजनीतिक तौर पर यहाँ देखा जाए तो अगर उनके 3 साल से ऊपर
सजा होती है तो फिर ये चुनाव से लड़ने के लिए नहीं तैयार नहीं होंगे, क्योंकि ये कानून बनाया हुआ है। तो ऐसे में अब लालू परिवार के लिए एक राजनीतिक जो सफर है, डगर है, वो काफी मुश्किल होता जाएगा। लेकिन हाँ, अगर उन्हें हाई कोर्ट से राहत मिल जाती है तो फिर ये आरोप आगे भी बढ़ता चला जाएगा। फिर उन पर राजनीतिक दृष्टि से देखें तो वो फिर राजनीति में रह सकते हैं, राजनीति में चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन अगर उसके बाद सभी अदालत इस तरह से जो अभी हुए हैं उसी तरह से जाएंगे तो फिर उनके राजनीतिक जो करियर है वो पूरी हाशिए पर चला जाएगा। चलिए ठीक है गोविंद जी, बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए।